हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अभी आने वाले दिनों में राजस्थान पटवारी का भी पेपर आने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो दोस्तों, अब देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंप्यूटर की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, इसलिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है क्या। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग लेन देन में ESG का क्या अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ESG का क्या अर्थ है। ESG का अर्थ है एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस। एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस। तो बैंकिंग लेन देन में ESG का अर्थ है एक्सचेंज क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर्स को, डेटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, डेटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसको, डेटा को। क्वेश्चन नंबर 6, CAD का संक्षिप्त नाम है, या ये कह सकते हैं CAD की फुल फॉर्म क्या होगी। कॉमन एडर डिजाइन, कंप्यूटर एडर डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडर डिजाइन या कम्युनिकेशन एडर डिजाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर एडर डिजाइन। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है। इसको घुमा फिरा के एक जैसे ऑप्शन दे के पूछते हैं, इससे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडर डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। सर टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर या SA फोर्ब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सर टिम बर्नर्स-ली। सर टिम बर्नर्स-ली को आविष्कार के लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुपम। अनुपम कंप्यूटर है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया। रशिया, ब्रिटेन, जापान या USA। तो जो हमारा आंसर होगा USA। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, USA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है कौन। किसको कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 12, संसार का पहला गणक यंत्र है या संसार का पहला काउंटिंग डिवाइस है कौन। अबेकस, एनिक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग डिवाइस है। इसे हम कैलकुलेटर भी बोलते हैं। पहला
पहला कैलकुलेटर गणक यंत्र या काउंटिंग डिवाइस अबेकस है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है किसके लिए? डिजिटल संकेतों के लिए, एनालॉग संकेतों के लिए, या दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों या एनालॉग संकेतों, दोनों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों के लिए, डिजिटल संकेतों और एनालॉग संकेतों के लिए। IBM क्या है? IBM क्या है? एक चिप है या एक कंपनी है, एक कंप्यूटर का प्रकार है या मेमोरी डिवाइस है? तो IBM एक कंपनी है। क्या है? IBM एक कंपनी है जो कंप्यूटर का आविष्कार करती है। IBM की फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होते हैं क्या? SSIC, MSIC, VLSIC या ULSIC? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में ULSIC का प्रयोग होता है। ULSIC की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। तो ULSIC की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ये फुल फॉर्म भी हमसे पूछ सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में ULSIC का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा अगस्टा को, एप्पल कंपनी को या IBM कंपनी को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेडी एडा अगस्टा। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम 0-1 का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं। जो 0-1 सिस्टम है, जो बाइनरी सिस्टम है, 0-1 पद्धति है, इसको प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो हम बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला और सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा क्या? AI, BI, CI या DI? तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में AI का यूज होगा। AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 20, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC है माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 21, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है किसको? माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक माना जाता है सुपर कंप्यूटर को। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, यूनिवेक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं? विश्व का पहला प्रथम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय JS किल्वी और रॉबर्ट नोई को जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, 2 व 3 दोनों, JS किल्वी एवं रॉबर्ट नोई। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? परम, अनुपम, पेस या विप्रो? तो विप्रो एक कंपनी का नाम है जो कि एक कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विप्रो। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। विप्रो एक कंप्यूटर नहीं है जो कि कंपनी है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु। CDEC का संबंध है किससे? कंप्यूटर से। CDEC कंपनी है जो कंप्यूटर का निर्माण करती है, कंप्यूटर विकसित करती है, उसका संबंध कंप्यूटर से। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका निम्नलिखित के प्रयोग से? किसके प्रयोग से? जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है उनका स्मॉल रूप संभव हो सका किसके प्रयोग से?
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, इसके प्रयोग से जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है उनका लघुरूपण संभव हो सका। इंटीग्रेटेड चिप इज करेक्ट आंसर। पहला कंप्यूटर बनाया किसने था? क्वेश्चन नंबर 20, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? आईसी चिप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या इनमें से कोई नहीं? सेमीकंडक्टर से ही आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जॉन एटनासॉफ और किलफर्ड बेरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन एटनासॉफ और किलफर्ड बेरी, जिसको एबीसी के नाम से भी जानते हैं। एबीसी के नाम से इसे हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था और ये यूएसए के रहने वाले थे। थैंक यू दोस्तों, और आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।